के साथ यकीनन कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी बंदे ने आपको बेइज्जत करना चाहा हो और इस मकसद के लिए उसने आप पर जुमले कसे हों। अब अगर आप उसके इन घटिया जुमलों का बुरा मान गए हों, तो यकीनन उस बंदे को खुशी हुई होगी, क्योंकि उसका मकसद ही आपको ज़लील करना था। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप उसके इस कोशिशों का बुरा ना मानते या उसके गलत रवैये को ज़रा भी अपने ज़हन पर सवार ना करते, तो यकीनन वो बंदा खुश होने के बजाय मज़ीद पेशोताब खाता और आपको बेइज्जत करके जो सैटिस्फैक्शन उसे मिलनी थी, उससे महरूम हो जाता। लेकिन आपके साथ मसला ये है कि आप ये नहीं जानते कि अगले बंदे को कोई रिएक्शन ना दे के किस तरह ज़लील किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम मिसालों के साथ सीखेंगे कि किस तरह हम कोई रिएक्शन ना दे के अगले बंदे को शशोपंज में डाल सकते हैं या उसे बावर करा सकते हैं कि उसकी बकवास या वाहियात से हमें कतई कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। व्यूअर्स, आपने अक्सर जज किया होगा कि जो बंदा आपको नजरअंदाज करता है आप उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, या कोई बंदा जो आपसे ठीक ठाक मिलता हो वो अचानक आपको इग्नोर करना शुरू कर दे तो भी आपका जहन इस बंदे की वजह से भटकता रहता है। आपसे ये बात हजम नहीं होती कि अगला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो अगले बंदे ने आपको कुछ भी नहीं कहा, अगले बंदे ने आपसे बात तक नहीं की, बल्कि आपकी तरफ देखा तक नहीं, यानी उसकी तरफ से आपके लिए बिल्कुल जीरो रिएक्शन था। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर हलचल मची हुई है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये नो रिएक्शन अगले बंदे को किस गहरी खाई में फेंक सकता है। अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं तो लोग हमें हमारी गलती पर टोकते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, और जब हम थोड़े से शर्मिंदा होते हैं तो लोग हमें शर्मिंदा होता हुआ देख के हमें और ज्यादा लान तान करते हैं और हमारी गलती और ज्यादा हाईलाइट करते हैं। इससे बचने का तरीका यह है कि कभी भी अपनी गलती पर जरूरत से ज्यादा शर्मिंदगी का इजहार ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो अपनी इस गलती को ऐसे बनाकर पेश करें कि जैसे ये बिल्कुल मामूली सी बात थी और कोई भी बंदा ये गलती कर सकता है। जापान में एक बादशाह गुजरा है। उस बादशाह के पास इंतहाई कीमती, नफीस और नायाब प्याला था और बादशाह उस प्याले को हर दावत के दौरान बड़े एहतमाम के साथ दूसरे लोगों को दिखाता। देखने वाले उस नायाब प्याले की बहुत तारीफ करते और बादशाह ऐसी अजीब और नायाब चीज का मालिक होने के ख्याल से खुश होता था। बादशाह के दरबार में एक डैनाकोक नाम का एक वजीर था। एक दफा इस वजीर ने बादशाह से इस प्याले को रोशनी में जाकर देखने की दरखास्त, जिसे बादशाह ने कबूल कर लिया। वजीर इस खूबसूरत प्याले को खिड़की के पास ले गया और बड़े गौर से देखने लगा। अचानक ही वो प्याला वजीर के हाथ से फिसला और नीचे चट्टान पे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह तैश में आ गया। बादशाह का गुस्सा बजा था, लेकिन वजीर जरा भी ना घबराया। इसने संजीदा सा मुंह बनाया, बादशाह के सामने झुका और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, बेशक प्याला टूट गया है, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि प्याला टूटने की ही चीज थी। अगर अब ना टूटता तो शायद कुछ अरसा और सलामत रहकर टूट जाता। इस प्याले से अवाम को भी कुछ फायदा नहीं था, इसलिए प्याले का टूट जाना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। वजीर के इस लॉजिकल जवाब ने बादशाह को ठंडा कर दिया। बादशाह के दरबार में किसी को भी ऐसे जवाब की तवक्को न थी। इस वजीर ने ना तो ज्यादा माजरत ख्वाहाना रवैया अख्तियार किया और ना ही इस मामले को बहुत ज्यादा अहम मामले के तौर पर ट्रीट किया, बल्कि वजीर ने चंद अल्फाज के साथ इस सारे मामले को एक आम सा वाकया बना दिया। लेकिन फर्ज करें अगर वजीर अपनी इस खता पे काम उठता, प्याले के टूट जाने को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देता और प्याले की कीमत को अपनी जान से बढ़कर होना तस्लीम करता और बादशाह से रहमदिली की अपील करता, तो यकीनन बादशाह का तैश और ज्यादा हो जाता और वजीर की माफिया मांगने से बादशाह को वाकई ही लगने लगता कि जैसे वजीर ने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। बादशाह को अपने इस कीमती प्याले के टूट जाने का दुख लाहक हो जाता तो ऐन मुमकिन था कि प्याले के बदले वजीर का सर कलम कर दिया जाता। लेकिन वजीर ने अपनी जहानत के साथ जिस तरह इस सारे मामले को आम और छोटा बनाकर पेश किया, उससे सारा मामला दब गया। कभी भी अपनी गलती को बड़ा बनाकर पेश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे लोग भी आप पे उंगलियां उठाने लगते हैं। अपनी गलती को ऐसे बावर कराएं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेशक ये दुरुस्त है कि अक्सर एक छोटा सा जख्म हमारे लिए कोफत और बेचैनी का बायस बन जाता है, लेकिन आप इस पर तरह तरह की दवाएं लगाना शुरू कर दें, तकलीफ की शिकायत करें, उसे खराशते और खुरचते फिरें और डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर दें, तो ये छोटा सा जख्म भी बढ़ते बढ़ते नासूर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज कर दें तो वक्त खुद ब खुद इस जख्म को भर देगा। हमारी जिंदगी में आने वाले मनफी और बदसूरत लोग भी इस सूरत के तहत फलते फूलते हैं। अक्सर हम इन मनफी लोगों को तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, हमें अपना आप घटिया लगना शुरू हो जाता है।
लेकिन अगर इन मनफी लोगों को तवज्जो ना दी जाए तो वो अंदर ही अंदर उड़ते रहते हैं। किसी किस्म का रिस्पॉन्स और तवज्जो ना मिलने पर उन्हें अपना आप छोटा और बेवकूफ लगने लगता है। हमारी कुछ टेंशनों और उलझनों का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। हम जितना ज्यादा टेंशन और मसाइल के बारे में सोचते हैं वो मसले हमें उतने ही ज्यादा बड़े और गंभीर लगते हैं। एक हकायत है कि किसी जगह एक गधा रहता था। वो किसी हादसे की वजह से अपनी दुम से हाथ धो बैठा। दुम चले जाने से गधा बहुत परेशान हुआ। ये एहसास महरूमी उसे हर वक्त सताने लगा। लिहाजा गधे ने सब काम छोड़कर अपनी दुम तलाश करने की ठान ली। मासूम गधे को मालूम न था दुम दोबारा अपनी जगह पे नहीं लगाई जा सकती, लेकिन गधा आखिर गधा था। वो अपनी दुम को ढूंढता हुआ एक बहुत ही हरे भरे और खूबसूरत इलाके में जा निकला, जहाँ पे उसके खाने के लिए बेतहाशा घास और चारा मौजूद था। लेकिन गधे का दिल यहाँ भी ना लगा। गधा अपनी गुमशुदा दुम का ख्याल अपने जहन से हटाने को तैयार ही ना था। आखिर गधा अपनी दुम को तलाश करता हुआ एक खूबसूरत बाग में दाखिल हो गया जो एक बागबान की मलकियत था। इस बाग के अंदर इंतहाई खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए थे। गधा अपनी दुम की तलाश में फूलों और पौधों की क्यारियों में फिरने लगा। बाग के मालिक ने गधे को भगाना चाहा, लेकिन गधे ने अपनी दुम मिल जाने की उम्मीद में बागबान को जरा भी अहमियत ना दी और उसी तरह बाग के अंदर दौड़ता रहा। बागबान को इस बात ने बहुत गुस्सा दिलाया। उसने गधे को पकड़कर उसके दोनों कान भी काट दिए। जब गधा अपने दोनों कानों से भी महरूम हो गया, उसका दुख और भी ज्यादा गहरा हो गया। इस दुनिया में बहुत से लोगों का हिसाब उस गधे की तरह है जो अपनी ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं जिनके पूरा होने का कोई भी चांस नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं और अपनी उन बेफायदा गैर हकीकी और पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात के पीछे वो इन ख्वाबों से भी हाथ धो बैठते हैं जिन्हें वो पूरा करके एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप कोई काम करने में नाकाम हो जाते हैं तो बजाय अपनी गलतियां और नाकामी को अपने सर पर सवार करने के और लोगों को अपनी नाकामी की सफाइयां देने के, उस अंगूर खट्टे वाली लुगड़ी की तरह कह दें कि आपको ऐसी कामयाबी की जरूरत नहीं है, आपके पास अच्छी जिंदगी गुजारने को और भी बहुत कुछ है। तो आप बिला वजह की उदासी और लोगों के सामने अपनी तजलील से बच जाएंगे। इसके बरक्स अगर आपने लोगों को अपनी नाकामी की वजूहत बतानी शुरू कर दी और लोगों को अपनी सफाइयां या वजाहतें देने लगे तो लोगों का तजस्सुस बढ़ जाएगा और आपकी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा।